वेलकम टू वर्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, आज हम एक साइट विजिट में आए हैं। ये हमारी प्रयागराज की ब्रांच है और प्रयागराज की ब्रांच में ये हमारा चौथा बैच है। हमारे कुछ इंजीनियर्स इधर भी खड़े हैं, कुछ यहाँ भी, और ये अभी हमारी QS की क्लास चल रही है और ये चौथे दिन की हमारी क्लास होने वाली है आज। और साइट विजिट था इनका, तो हम लोग एक साइट में आए थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस बेसमेंट में ये जो RCC वॉल वगैरह देते हैं कैसे देते हैं, इसका फ्लोर बनाते हैं कैसे बनाते हैं, यही सब के बारे में ये हमारा एक छोटा सा वीडियो होने वाला है। और इनकी एक महीने की ट्रेनिंग की जर्नी की भी थोड़ा हम बात करेंगे अपने इंजीनियर से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जैसे हमारा ये बेसमेंट है, लेकिन अगर हमें बेसमेंट में भी हमको नीचे इसका फ्लोरिंग करना होता है, तो बेसमेंट का फ्लोरिंग कैसे होता है। अब मान लो तुम्हारे पास गाड़ी है, ठीक है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो कि गाड़ी ऊपर से ला रहे हो और एकदम बार बार आ रहे जा रहे गाड़ी, ब्रेक मार रहे हो। तो अगर तुम सिर्फ यहाँ पे PCC कर दोगे, समझ पा रहे हो तुम, अगर तुम यहाँ पे सिर्फ PCC कर दोगे तो 8-10 साल में वो स्ट्रेंथ कम होगी और वो उखड़ने लगेगा यहाँ पे, इस जगह पे। क्योंकि भाई गाड़ी का काम रहता है, ज़्यादातर लोग पार्किंग के लिए ही बेसमेंट का यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से अगर तुम यहाँ से PCC कर दिए तो उखड़ने लगेगा। लेकिन इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, RCC करते हैं बेसमेंट में भी, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ज़्यादा दिन तक भी चलता है। अगर हम बात करें RCC का मतलब क्या होगा कि सरिया लगा है। यहाँ पे सरिया का जाल कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पे सरिया हमको लगाना है, जैसे बेसमेंट बनवाना है, यहाँ पहले फिलिंग रही होगी, मिट्टी रही होगी, तो मिट्टी के ऊपर हमको जाल बनाना, तो जाल कनेक्ट होता है सारी बीम से। बीम से कनेक्ट होगा तो जब पहले यहाँ पे बीम की कास्टिंग होती है, अब अभी तो ये बन चुका है, मान लो बीम की कास्टिंग इतनी है भैया, मान लो जैसे यहाँ पे बीमें रहीं, अब बीम मान लो 12 इंच की कास्ट कराना है तो 2 इंच हम छुड़वा देते हैं। अब जब बेसमेंट का जाल आता है वही बीम के टॉप से रहेगा पूरा, तो फिर जाल को क्या करते हैं, पहले ऐसे ऐसे पूरी जाल बांधते जाते हैं। अब मान लो यहाँ बीच में एक बीम रही होगी, देखो यहाँ पे एक बीम भी दिख रही, कॉलम भी दिख रहा है, यहाँ बीच में, यहाँ पे इन कॉलम से बीम यहाँ पे कनेक्टेड होगी, यहाँ पे पूरी ये कॉलम से आई होगी। तो ये जो बीम यहाँ पे रही होगी, इस बीम को जब कास्ट कराते हैं तो हम एकदम ऊपर तक कास्ट नहीं कराते हैं। जब बेसमेंट के लिए ऐसे काम कराना होता है, वहाँ पे सरिया देना होता है, तो कम से कम हमको इतना बीम को छोड़ना पड़ता है, 2 से 3 इंच, कि जब यहाँ से सरिया बांधना शुरू करेंगे तो वो बीम में क्या होगा, ऊपर फंसते हुए चला जाएगा, घुसते हुए, तो भैया वो कनेक्टेड रहेगा बीम से भी वो सरिया। अब फिर जब कास्टिंग करेंगे फ्लोर के साथ, बीम की जितनी कास्टिंग बची उसको भी कर देंगे और फ्लोर भी कास्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये समझो कि जब हम इसमें सरिया बांधेंगे, RCC बेसमेंट बनाएंगे, तो इसमें पूरा ऐसे ऐसे सीधा सरिया जाएंगी एक ही लेयर में, और ऐसे भी सरिया जाएंगी। तो ये एक ऐसे बार लग गया, एक ऐसे बार लग गया, बीम से कनेक्ट होते हुए चला गया, तो ये एकदम आपका जो है मजबूत आपका बेसमेंट भी बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि देखो यार, गाड़ी आती है, फ्रिक्शन लगता है, बार बार ब्रेक मार रहे हो, गाड़ी ले जा रहे हो, चढ़ा रहे हो, उतार रहे हो, तो 10-8 साल में ये उधड़ने लगता है, सिर्फ PCC कर दोगे भी। लेकिन अगर हाँ, RCC की विड्थ वही यार, कोई 150 mm कर रहा है, कोई 200 करवा दे रहा है, जितना आपके पास पैसा, कोई 125 में ही काम चला दे रहा है, पतली लेयर डलवा दे रहा है ना। लेकिन एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर RCC करेंगे तो मिट्टी में पानी नहीं चला जाएगा, तो उसका क्या करेंगे। वेरी गुड। उसके लिए हमको एक लेयर लगाना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं, जब RCC करने वाले होते हैं, सबसे नीचे हमको यहाँ पन्नी बिछाना होता है। एक जैसे आप यहाँ पूरी पन्नी बिछा दोगे, है ना, पन्नी यार जो मार्केट में आती है, पॉलीथीन पन्नी कि जो हम RCC डालेंगे, RCC का पानी उतने में ही रहना चाहिए कि पता चला RCC डायरेक्ट डलवा दिए, मिट्टी पानी सोख ली यहाँ पे, ये जैसे डायरेक्ट यहाँ पे मसाला डलवा दिए, नीचे बेस नहीं बनाया पन्नी का, तो पानी सोख लेगी, और जैसे वो पानी सोख लेगी, इसका वाटर सीमेंट रेशियो ख़राब हो जाएगा आपका। मानते हो कि नहीं आप, भैया वाटर सीमेंट रेशियो पूरा पानी चला गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब बीम कास्ट होती है, बीम में इतना गैप छोड़वाते हैं, फिर पूरी एक पन्नी बिछवाते हैं, फिर पन्नी के बाद जो है यहाँ से वहाँ तक पूरी बड़ी बड़ी सरिया ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे पूरी डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे कवर लगाते हैं। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरा आपको ये जितना भी रहता है कास्टिंग करते चले जाते हैं। RMC से मंगा लिए कंक्रीट, या मिक्सर मशीन वगैरह से मंगा लिए, इस टाइप से हम लोग पूरी कास्टिंग करते चले जाते हैं। क्लियर है क्या, किसी को और डाउट तो नहीं इसमें। करवा लोगे ना इसकी कास्टिंग वगैरह, बेसमेंट की पन्नी लगाना है, थोड़ा सा बीम की कास्टिंग छुड़वाना है, बस ऐसे सीधा सरिया बिछाना है, ऐसे बिछाना है। और ये आपका वॉल ये भी है, देखो अब ये सरिया तुम सोच रहे होगे कहाँ से निकली होगी। ये सरिया जो इसमें बिछाई गई है RCC के लिए, इसी सरिया को क्या है, ये लोग लैब के लिए निकाले हैं। अब ये क्या है कि अगर यहाँ पे इनको RCC वॉल भी देना होगा, तो ये लैब के लिए पूरी सरिया, दूसरी एक सरिया लाएंगे, इससे जोड़ देंगे। लैप लेंथ क्या होता है, लैप लेंथ कुछ नहीं होता है, जैसे आप बचपन में अमरूद तोड़े होंगे, है ना, तो एक लग्घे से एक लग्गा बांधते थे कि नहीं, 2 लग्गों को ऐसे बांध के तोड़ते थे,
तो जब ऐसे ही जुड़ता है हमारा तो ये जो इतनी दूरी आपस में जोड़ी जाती है, जैसे मान लो अमरूद ज़्यादा ऊपर लगा है तो एक बांस लगाए, दूसरा बांस फिर उसके ऊपर से लगाए तुम, तो दोनों बांस को ऐसे कनेक्ट करोगे कि ऐसे ही जोड़ दोगे, ऐसे कनेक्ट होगा। तो ये जो कनेक्ट वाली दूरी होती है यही लैप लेंथ होती है हमारी। तो ये सरिया क्या है कि लैप का काम करेगी, यहाँ से पूरी सरिया डाल के यहाँ वॉल भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि इन्होंने एज़ पर ड्राइंग काम किया होगा, लेकिन अभी यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगी वॉल को, या क्लाइंट ने चेंज करा दिया होगा कि हमें यहाँ वॉल नहीं चाहिए, तो ये सरिया अभी कटवा ही देंगे ये लोग। लेकिन अगर वॉल चाहिए रहता तो पूरा उठा देते सीधा। और ये सरिया उसी जाल से निकल के आई है बंद के, जो हमने आरसीसी का जाल बनाया तो उसी के थ्रू ये कनेक्ट होके आई है और यहाँ पे इसको उस हिसाब से लैप दिया गया है। और एक चांस ये भी है कि एल शेप में मोड़ के डायरेक्ट यहाँ पे फंसा दिया गया हो, दोनों चीज़ें रहती हैं। और लैप भी निकाल सकते हैं कि वहाँ से जाल आया, यहाँ थोड़ा थोड़ा उठा दिए। साइडों में जाल वैसे उठाना पड़ता है हमको, लैप के लिए देना पड़ता है। तो इस टाइप से पूरा बेसमेंट अपना इसका फ्लोर की कास्टिंग कराते हैं हम लोग। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है आपको?